तो जी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल वृंदास लाइफ। वृंदा जो है दूध पी रही है। कल जो है आई है कानपुर से। कल कानपुर से आई थी। आने के बाद रात में इसने, हाँ ताले में लगी होगी, इसने जो नाटक किया है, इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, किसी की गोद में चुप नहीं हो रही थी। मतलब अपने पापा की गोद में कितनी भूखी हो ये चुप हो जाती थी, बट कल ये अपने पिताजी की गोद में भी चुप नहीं हो रही थी। हम लोग टेंशन में आ गए कि इसको हुआ क्या। नीचे भाभी भी पूछने लग गई, मतलब आसपास के लोग भी पूछने लग गए कि क्या हुआ, इतना क्यों रो रही है, इतना रोई है ये कल। इसको कुछ नहीं हुआ था, ये अच्छी खासी थी, देखो मस्त है अभी। ना ये दूध पी रही, दूध पिला रहा, ना ये दूध पी रही, सिर्फ ये रो रही रो रही रो रही। ये इसका हाल था। इतनी मुश्किल से रात में सोई है। और सोने के बाद मैंने सोचा 2-3 दिन से वीडियोस नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि हम कानपुर चले गए थे 3 दिन। उससे 1 दिन पहले भी शायद मैंने नहीं डाली थी। अब आज कल हम लोग आए हैं, कल भी नहीं डाल पाई। कल मैं सोच रही थी कि आज वीडियो मैं डाल दूँ। अविनाश से फ़ोन लिया था रात में, वीडियो एडिट कर रही थी। एडिट करते करते मेरा फ़ोन, सॉरी, फ़ोन मेरे हाथ से गिरा और मैं सो गई। पता ही नहीं चला, क्योंकि टेंशन भी थी बच्चे की। और अब आज जो है मैं वीडियो एडिट करूँगी। आज से भी वीडियो आना स्टार्ट होंगी। कुछ दिन अगर गैप हो जाता तो समझ जाया करो आप लोग कि कहीं बाहर गए हैं, कोई रीज़न है तभी नहीं हो पा रहा है। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि डेली मैं वीडियो एडिट करके डालूँ। तो आज एडिट करके मैं डालूँगी। आज मंडे है और डेट है शायद 28। मैं देख के बताती हूँ, आज 29 है। तो आज रात में मैं डालूँगी, मतलब कल 30 से फिर से ब्लॉग आना स्टार्ट होंगे। और हमारी वृंदा 3 मंथ्स की कंप्लीट होने वाली है। वृंदा, राधा, राधा 3 महीने की कंप्लीट होने वाली है। तो 3 महीने वाला भी फ़ोटोशूट जल्द ही इसका करेंगे और शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। फ़िलहाल बने रहिए। लड़की मेरी मस्त है और इसने इतना टेंशन दे दी थी कल रात में, कोई बता नहीं सकता। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो के उठ चुके हैं, लड़की भी उठ चुकी है। बिटिया मेरी दूध पी रही है। उठते ही इसने हाहाकार मचाया। मेरे को लगा दूध पीना है। थोड़ा डर भी लग रहा था कि फिर क्यों रो रही है, क्या हो गया। जब देख दूध पिलाया तो दूध पीने में मस्त हो गई। तो ये है मेरी बच्ची राधा, ये हूँ मैं। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बने रहिए। तो जी हेलो दोस्तों, हो गई है रात। कंटिन्यू मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी। अभी मैं हूँ शॉप पे, पीछे आप लोग दूध दिख रहा हो बैकग्राउंड से। और ये है वृंदा जो कि बुरी हालत में और सोई रही, सुबह से सो रही। नंबर OTP बताओ। हाँ जी, तो मैं बता रही थी OTP आया था एक्चुअली। तो क्या हुआ था, कल रात में हम लोग कानपुर से आए हैं। आने के बाद आज सुबह से बच्ची मेरी सोई रही है। पता नहीं इसकी तबीयत ख़राब है क्या है, सो ही रही है। और दूध भी मैं ज़बरदस्ती इसको पिला रही हूँ और रात हो गई, अभी तक सो ही रही है ये। और इसको मैं नहला भी चुकी हूँ, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये सो ही रही है। राधा, ये राधा, उठो, सो ही रही है, उठ नहीं रही है। तो हम लोग आए हैं यहाँ शोरूम पे। कूलर ख़राब हो गया हमारा। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि सुबह ख़राब हुआ। दिन भर काटना इतना मुश्किल पड़ गया कि मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। बच्ची मेरी परेशान थी, सोई रही थी। पता नहीं, मेरे को लगा गर्मी के कारण तो इसको दिक्कत नहीं हो रही, सो ही रही है, सो ही रही है। तो अभी हम लोग आए हैं कूलर लेने के लिए। तो कई दुकान पे हम लोगों ने सर्च किया। फाइनल हमने यहीं पे किया है। जो भी कूलर है वो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दें। और कूलर जो था, जो अभी भी ये जो कूलर हमारे यहाँ चल रहा है लोहे का, ये इसी साल मैंने लिया है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3-4 महीने पहले ही लिया है। शायद मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया होगा। तो 3-4 महीने भी नहीं चला, मतलब एक सीज़न भी उसने नहीं निकाला और कूलर जो था ख़राब हो गया। तो अब जो है दूसरा कूलर लेने आए हैं। तो देखिए क्या होता है, जो भी होगा वो शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो कूलर है वो घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मैंने कहा कंटिन्यू कर लूँ यहाँ से ब्लॉग, कुछ तो ब्लॉग बने मेरा। बने रहिए। राधा यार पता नहीं इसको क्या हुआ है, सोई जा रही है, सोई जा रही है। मेरा मन है टीवी लेने का भी। पीछे इतनी अच्छी अच्छी टीवियाँ लगी हैं, देख रहे हो आप लोग। पता नहीं कब ले पाएंगे टीवी। अब टीवी की कमी है बस मेरे घर में। देखिए क्या होता है, जो भी होगा शेयर करूँगी, बने रहिए। जो भी होगा घर चल के या यहाँ होगा तो यहाँ शेयर करूँगी, बने रहिए। तो जी हेलो दोस्तों, आ गए हैं घर। ये है राधा जो कि पड़ी है नंगी।
और मैंने कहा था घर चल के आपको बताएंगे कौन सा कूलर लिया, क्या लिया। तो आपको बता दूं कि कोई कूलर नहीं लिया। हुआ ये कि हम लोगों का ये जो कूलर है खटारा टट्टी कूलर, अब मेरे मुंह से यही निकलेगा भाई, ऑन वीडियो ऑन कैमरा, जो मैं रियल हूँ वही बोलूँगी। टट्टी एकदम घटिया, पता नहीं कौन सी घड़ी में ये कूलर हमारे यहाँ आया कि इसने अब तक इसका कितनी बार मोटर चेंज हुआ है? 2 बार इसका मोटर चेंज हो चुका है, और एक बार इसके पंख टूट चुके हैं, तो दूसरे पंख लगे, पंख जो पर होते हैं जैसे पंखे में पर होते हैं वो। अभी भी अंडर वारंटी है कूलर, क्योंकि 1 साल की वारंटी होती है। अभी 1 साल नहीं, 2 ही महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं इसको, तो अंडर वारंटी है। लेकिन हमने रूम शिफ्ट किया तो इसका वारंटी कार्ड जो था वो मुझसे खो गया। खो क्या गया है, कहीं संभाल के ही रखा हुआ है, मुझे याद है, लेकिन कहाँ रखा है पता नहीं। सामान मेरा आधे से ज़्यादा पैक्ड है, क्योंकि यहाँ कोई अलमारी नहीं है, तो फिर मेरा पैक सामान मैंने रखा हुआ है ताकि बना ऐसे बिखरा 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 दिखेगा। तो डिटेल में मैं आपको डिटेल में क्या शॉर्टकट में बताऊँ कि कूलर ये फिर दोबारा तिबारा चौबारा जाने कितनी बार ख़राब। अभी फिर रात में कल हम कानपुर में से आए, वो भी हमारी किस्मत भगवान की कृपा से अच्छी थी कि सुबह इसमें ये ख़राब हुआ। चिटर चिटर तो ये पहले से इसमें आवाज़, मैं आपसे कह नहीं थी आवाज़ आ रही है बंद करो, आवाज़ आती है बंद करो। मेरे को लगता कहीं फिर से इसके पंख वंख ना टूट जाए। पंख टूटते हैं, बड़ी तेज़ आवाज़ करता है खटारा कूलर जब हाँ तो गुस्सा आ रहा है मुझे इसके मैं आपको बताऊं, आपको कूलर की कहानी बनेगी इस ब्लॉग में, और क्या होगा। पिछली बार जब इसके पंख टूटे थे रात में, अचानक से इसके पंख टूटे और खड़ 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 इतनी तेज़ आवाज़, मैं ड्रैगन का भूकंप आ गया। क्या हो गया, मैं अपनी बच्ची को उठा के भागी दूसरी तरफ, देखा अविनाश उठे, वो भागे उन्होंने स्विच दबाया। इसका पता चला कि इसमें हुआ क्या था कि इसके पंख टूटे गए। कोई बात नहीं, 2-3 दिन फिर गर्मी में हम लोगों ने सरवाइव किया, पंख आए, पंख लगे। उसके बाद फिर 2 दिन चला, फिर इसका मोटर जो था वो फूक गया। फिर हमने 8 दिन सरवाइव किया, फिर दूसरा मोटर आया वो चला, फिर वो फूक गया, फिर सरवाइव किया। फिर तीसरा मोटर, ये तीसरा मोटर है ये अभी जो अभी चल रहा है कि नहीं, ये भी फूक चुका है। तो ये फूका हुआ तीसरा मोटर है। जो कल रात में हम आए, हमने कहा बढ़िया कूलर में सोएंगे, एसी बस से आए थे, मज़े में आए, बढ़िया सोचा कूलर चला के सोएंगे, सो रहे थे। सुबह भगवान की किस्मत अच्छी थी कि सुबह 6 बजे ये कूलर, इसमें स्मेल आने लग गई, तार जलने जैसी, और चिटर 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 चिटर, बहुत तेज़ नहीं, हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, और इसका पंखे की स्पीड कम हो गई। तो मैं उठी, मैंने कहा कूलर ख़राब हो गया, बंद कर दिया मैंने कूलर। और राधा, सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो राधा को लेके मैं कमरे में चली गई थी यहाँ से। तो डिटेल में बताएं हमने सोचा अभी जाएंगे कूलर, क्योंकि हम लोगों का बजट अभी है नहीं, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब चल रही है। जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। कंटिन्यू ये ड्यूटी कर नहीं पा रहे हैं। भगवान की कृपा से हम लोगों की, राधा की किस्मत है या जो भी है, ये बैलेंस में हम लोगों की कहानी ऐसे चल रही है, ऐसे ना इतना ऊपर ना इतना नीचे। ऐसे भी हुई ना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। रियलिटी बता रही हूँ मैं, ये चल रहा है हम लोगों का पैसों को लेके, फाइनेंशियली, क्योंकि पूरा घर इस समय डिपेंड हो गया अविनाश के ऊपर, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ बन चुकी हूँ, एक बच्चों की अम्मा बन चुकी हूँ, इसलिए। तो बहुत ज़्यादा फालतू बातें ना करते हो, बताऊँ, हम आज गए थे कूलर फाइनेंस कराने, क्योंकि हमारे पास 10-12 हज़ार रुपये है नहीं खर्च करने के लिए, इसलिए कूलर कल ही हम लोग आए हैं। कहीं कानपुर कहीं भी आप जाओगे, कहीं अगल बगल भी जाओगे तो खर्चा लगता है, ऊपर से 2 लोग डबल जाते हैं तो 2 लोगों का खर्चा होता है। और फिर बच्ची साथ में होती है तो हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं, क्योंकि हम लोग जाएं प्राइवेट ऑटो से, कैसे भी शेयरिंग ऑटो से जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ जाते हैं तो हम लोग को कैब बुक करनी पड़ती है। हर चीज़ मैनेज करके चलते हैं, तो जिसके कारण हर चीज़ में खर्चा होता है। तो फाइनेंशियली हम लोग की बैलेंस चल रही है। भी नहीं होंगे हम लोग बहुत गरीब, मतलब बहुत दिक्कतें चल रही हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे चल रही कहानी हमारी एकदम भगवान की कृपा से, ना ऐसे ना ऐसे। तो हम लोग फाइनेंस कराने गए थे कूलर, तीसरी बार बता रही हूँ, कूलर फाइनेंस कराने गए। हमने देख लिया एक दुकान में, हमें पसंद आया, फिर हम दूसरी दुकान पे गए, हमने कई सारे कूलर देखे, कूलर बहुत अच्छे लगे। फिर लास्ट में हमें जो कूलर, एक जो होता नहीं, कई जगह देखो कई सारे मोबाइल देखते जाते हैं, बजट बना के जाते हैं, इतना बजट है हम ले, तो सेम यही था। हम लोग गए, कई दुकानों में घूमे, खूब एसी की हवा खाई बढ़िया मज़े से। मन में ये खुशियाँ आ गई कि आज कूलर की हवा खाएंगे रात में। और कूलर फाइनेंस हो भी चुका था सारा, OTP वगैरह सब कुछ। फिर उन्होंने कहा, मेरे से आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दिया, उन्होंने बोला इसी एड्रेस पे करना है।
तो हमने कहा नहीं, इस एड्रेस पे नहीं करना है, कूलर नहीं डिलीवर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बस वहीं कहानी अटक गई। बोले कि अगर इस एड्रेस पे नहीं होगा तो फिर फाइनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एजेंट जाएगा डिलीवर करने, वो घर की फ़ोटो खींचेगा। तो डिटेल में कहानी बताऊँ तो दोस्तों, कहानी जो थी अटक गई थी आधार कार्ड वाली, आधार कार्ड पे, जो कि एड्रेस जो था डिलीवर कहीं होना था, मतलब हम रहते यहाँ हैं और उसमें एड्रेस मेरा कहीं और का पड़ा हुआ है, और जिसके कारण कहानी वहाँ अटक गई। बोले कि जहाँ आपको डिलीवर कराना है वहीं पे आपका, वहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचेंगे, ये होगा वो होगा। तो वो चीज़ पॉसिबल थी नहीं, क्योंकि बस हमारा घर नहीं है जहाँ हम, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते तो अलग अलग घरों में रहते हैं, इसी कारण वो एड्रेस वहाँ का नहीं था। आप किसी और के घर में आ जाके आप फ़ोटो खिंचवाओगे तो किसी को आपत्ति तो हो ही जाएगी भैया, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए भाई कूलर नहीं ले पाए। 10-12 हज़ार की चीज़ लेने के लिए भी इतना सारा चोचलेपंती होती हैं, पता नहीं था मुझे। खैर जो भी है, जो है वो है, बस यही कारण था जिस कारण कूलर नहीं आ पाया। यही कहानी है। तो अब देखो क्या होता है, जो भी होगा क्या, अब कोई भी चीज़ हम फाइनेंस नहीं करा सकते। हमने उनसे कहा हमने मोबाइल फाइनेंस कराया था इससे पहले, तो वो तो हो गया। उन्होंने बोला मोबाइल और लैपटॉप फाइनेंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो उसको लेके कोई भी प्रॉब्लम आई या बाई चांस आप कोई भी EMI नहीं भर पाए तो उसमें वो लॉक सिस्टम लगा देते हैं। बात सच है, मेरे मोबाइल में लॉक सिस्टम लगा था, लेकिन हमने टाइम टू टाइम EMI भरी तो कभी ऐसा लॉक हुआ नहीं। लेकिन जिस एजेंट ने मेरा EMI, मतलब जिन्होंने इसको फाइनेंस किया था, फाइनेंसर ने, उसने बताया था कि इसमें लॉक है, अगर उस पर नहीं 2 तारीख को अगर ये नहीं हुआ तो लॉक हो जाएगा फ़ोन। तो बोले मोबाइल में और लैपटॉप में तो ये सिस्टम होता है, लेकिन कूलर हम कैसे लॉक करेंगे भाई। ये उनकी भी बात सही थी। तो कहने का मतलब उनसे झगड़ भी नहीं सकते, उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, इसीलिए कूलर नहीं ले पाए। हम तो AC के भी अरमान देख के गए थे कि कूलर और TV साथ में ले रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे AC ले लेंगे। AC के भी अरमान, AC भी हम लोगों ने देखे लेकिन किस्मत में था गर्मी में धक्के खाना, गमौरियों में बैंड बजवाना, गमौरियों में गर्मियाँ काटना। तो जो होता है वो कोई काट नहीं सकता। जितना कष्ट आपको झेलना है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक चाहे जैसा भी, तो वो झेलना ही होता है। ये भी कष्ट ही है, गर्मी झेल रहे हैं। तो देखिए अब इस कूलर को इसी को सही करवाओगे हैं, क्यों बताओ, कराओगे कि नहीं? बड़ा सोच समझ के बोल रहे हो यार, कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। कराओगे ना? ऑन कैमरा बोल रहे हैं कराएंगे। नहीं यार कराएंगे, उनसे खुद ही गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो कहने का मतलब इसी कूलर पे जो खटारा है, इसी को खटारे को हम झेलेंगे इस साल। अब अगले साल तक हम अपना बजट बनाएंगे तो फिर नया कूलर या AC आएगा, है ना। देखो जो होगा अब अगले साल शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। फ़िलहाल इस साल अब इसी कूलर के भरोसे हैं। तो 7 मिनट 7.5 मिनट की वीडियो हो गई, आई थिंक ये ब्लॉग हो चुका है। बिटिया रानी मेरी शायद ये कानपुर में थे, वहाँ पे अच्छे से खेलती कूदती थी। वहाँ मौसम, मतलब मौसम क्या, वहाँ रूम टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ AC कूलर था, तो अच्छे से ये बहन जी खेला कूदा करती थी। यहाँ आके सुस्त हो गई हैं, अभी जगी हैं ये सुबह से। तो अब थोड़ा खेल रही हैं। इनके फ्रॉक जो है उसके बटन मैंने फ्रंट से ओपन कर दिए, जो कि ढक दो, सबको अपना शरीर ना दिखाओ वरना नज़र लग जाएगी। पता नहीं कौन कौन वीडियो देख रहा होगा। सही बात है यार, ऐसे क्यों घूर रहे हो, तो मेरी तरफ घूर रहे हैं। सही बात है यार, ये देखो खेल रही है। तो खेलने में अभी व्यस्त है, सुबह से अब उठी है, अब खेल रही है, वरना सुबह से सो रही थी। हम लोग इसको लेके भी टेंशन में थे कि सो रही है, कहीं इसको गर्मी तो नहीं लग गई, कहीं इसका शुगर लो तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। खैर फ़िलहाल जब हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे पॉटी भी कर लिया इनने। जब कहीं घूमने जाती है तो ये पॉटी ज़रूर करती हैं, इनकी खास बात है। डायपर इसीलिए इनके एक्स्ट्रा हम लेके जाते हैं। पॉटी भी कर ली और जग भी गई आराम से, और तब से जग रही हैं, खेल कूद रही हैं। तो बस, तो क्या करूँ, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। ज़्यादा कुछ मैं शेयर करूँगी नहीं, क्योंकि दिमाग हो गया है बहुत ज़्यादा ख़राब। क्योंकि एक चीज़ आती है, होप हो गई थी कि हाँ आज कूलर की हवा खाएंगे रात में, बढ़िया नए नए कूलर धरे रह गए अरमान, क्यों। तो मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय। बने क्या रही है, बाय बाय। नई वीडियो में मिलूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो इसमें अच्छा लगने वाला तो कुछ है नहीं, फिर भी जो लोग पहली बार देख रहे हों उन्हें अगर सही लगे मेरी शक्ल या वीडियो। खांस क्यों रही है भाई, इसको खांसी भी हो गई है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना। बस बाय बाय, मिलती हूँ नई वीडियो में।